हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी की इस क्लास में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को, जो इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आपके वनडे एग्जाम के लिए, स्टेट एग्जाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से नुब्रा नदी का उद्गम किस ग्लेशियर से होता है? देखो, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, सियाचिन। तो जो सियाचिन है, यहाँ से आपका नुब्रा नदी का उद्गम होता है। देखो, यदि हम बात करें सियाचिन, बतूरो, बालतोरो और विस्पर की, तो ये चार प्रमुख हिमनद हैं, चार प्रमुख ग्लेशियर हैं, और ये चार प्रमुख ग्लेशियर हैं आपके काराकोरम रेंज के। ठीक है, काराकोरम। यदि हम बात करें काराकोरम की, तो देखो, जब भी हम हिमालय को क्लासिफाई करते हैं तो तीन प्रकार से इसको क्लासिफाई किया जाता है। इसमें आपका ट्रांस हिमालय आता है, मध्य हिमालय आता है, और उसके बाद आता है आपका शिवालिक रेंज। तो जो ट्रांस हिमालय है, इसको फर्दर तीन प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, ट्रांस हिमालय को हम बांटते हैं पहले काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो जो आपका काराकोरम रेंज है, तो काराकोरम रेंज के प्रमुख जो हिमनद है वो है आपके सियाचिन, बतूरो, बालतोरो और विस्पर। ठीक है, और जो सियाचिन ग्लेशियर है, उससे आपके नुब्रा नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, सागरमाथा। जो माउंट एवरेस्ट है, इसकी बात करें तो 8,848 मीटर के साथ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है ये। ठीक है, जो कि नेपाल में स्थित है, और नेपाल में इसका जो नाम है वो है सागरमाथा। यदि हम बात करें चाइना की, तो चीन में इसका नाम जाना जाता है चोमोलुंगमा। ठीक है, चाइना में जो माउंट एवरेस्ट है, इसको चोमोलुंगमा नाम से जाना जाता है, और भारत में इसको माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्न दी गई झीलों में से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस झील के किनारे बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ है आपका पुलिकट झील के किनारे। बात करें हम पुलिकट झील की, तो ये आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के, या हम बात करें तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में ये झील आपकी पड़ती है, जहाँ पे आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट की बात करें चिल्का झील की, तो ये आपकी उड़ीसा में है, और जो चिल्का झील है, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील भी है। ओके, लोकटक झील की बात करें तो भारत के मणिपुर राज्य में ये पड़ती है, और फ्लोटिंग झील के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, फ्लोटिंग लेक के नाम से इसको जाना जाता है। ओके, इसके साथ जो वेमनाड लेक है, ये भारत के केरल राज्य में स्थित है, और इसकी जो लेंथ है वो है आपकी 96.5 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? ठीक है, मोस्ट जो आपकी सॉल्ट वाटर लेक है वो कौन सी है? तो वो हो जाएगी आपकी सांबर लेक। ठीक है, और जो सांबर लेक है वो आपकी पड़ती है राजस्थान में। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो वुलर झील, तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ये वुलर झील, जो कि भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ती है। ठीक है, भारत के जम्मू कश्मीर में ये पड़ती है। और इसके साथ साथ यदि हम वुलर झील की बात करें तो इसका जो निर्माण है वो झेलम नदी के द्वारा होता है। ठीक है, झेलम नदी इसका निर्माण करती है, और जो झेलम नदी है वो आपकी बैरीनाग झील से ये निकलती है। ठीक है, बैरीनाग झील से आपकी झेलम नदी निकलेगी, और झेलम नदी से आपका निर्माण होगा वुलर झील का, जो कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। उसके साथ साथ जो गोविंद सागर झील है, ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है, कृत्रिम झील है। ओके, और भारत की जो सबसे बड़ी तटीय झील है वो है आपकी चिल्का झील, जो कि भारत के उड़ीसा राज्य में पड़ती है। निम्न में से कलसुबई चोटी से किस नदी का उद्गम होता है? जो आपकी कलसुबई चोटी है, इससे कहते हैं किस नदी का उद्गम होता है? देखो, जो वेस्टर्न घाट है, जो आपका वेस्टर्न घाट है, तो वेस्टर्न घाट को हम तीन प्रकार से क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये वाला हो जाता है आपका उत्तरी सह्याद्री। ठीक है, ये वाला होता है आपका मध्य सह्याद्री, ये होता है आपका दक्षिणी सह्याद्री। तो ये कहता है कि कलसुबई चोटी, तो जो उत्तरी सह्याद्री है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है आपकी कलसुबई। ठीक है, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कलसुबई, और यहीं से आपकी गोदावरी नदी का उद्गम होता है। जो कलसुबई चोटी इसने पूछ रखा है, तो कलसुबई चोटी से उद्गम होता है गोदावरी नदी का। इसके साथ साथ जो उत्तरी सह्याद्री है, तो उत्तरी सह्याद्री में ही आपकी महाबलेश्वर की पहाड़ियां हैं।
ठीक है, महाबलेश्वर की पहाड़ियां यहाँ पे पड़ती हैं, और जो ये महाबलेश्वर की पहाड़ियां हैं वहां से आपकी कृष्णा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, और जो सोन और नर्मदा नदी है इसका उद्गम होता है आपका मैकाल पहाड़ियों से। ठीक है, जो मैकाल पहाड़ियां हैं वहां से आपकी सोन और नर्मदा नदी का उद्गम होता है। ओके, नेक्स्ट की बात करें तो दी गई पहाड़ियों में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। देखो, यदि हम बात करें दक्षिण भारत की, तो हमने अभी देखा कि जो वेस्टर्न घाट है आपका, ठीक है, जो वेस्टर्न घाट है इसको 3 प्रकार से हमने क्लासिफाई करा। फर्स्ट हमने कहा उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री। यदि हम बात करें दक्षिण सह्याद्री की, तो इसको हम फर्दर 3 प्रकार से क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, पहला होता है इसका अन्नामलाई। ठीक है, अन्नामलाई। दूसरा होता है कार्डमम, कार्डमम की पहाड़ियां। ठीक है, और तीसरा होता है इसमें कार्डन कनाल, कार्डन कनाल। ठीक है, हमने क्या कहा, हमने कहा जो आपका वेस्टर्न घाट है इसको हमने 3 प्रकार से क्लासिफाई करा, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। इस दक्षिणी सह्याद्री को फर्दर 3 प्रकार से क्लासिफाई करा। ठीक है, इसमें फर्स्ट हमने देखा अन्नामलाई की पहाड़ियां, कार्डमम की पहाड़ियां और कार्डन कनाल। ठीक है, तो जो अन्नामलाई है इसकी सबसे ऊंची चोटी है आपकी अनाईमुडी। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी आपकी अनाईमुडी, और जो अनाईमुडी है यही दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, जो ये अनाईमुडी है वही दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ओके, देखो उसके साथ साथ जो कार्डमम की पहाड़ियां हैं, तो कार्डमम की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी होती है यहाँ पे अगस्त्यमलाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से पूर्वी घाट की प्रमुख चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट की ये बात कर रहे हैं। देखो, जो वेस्टर्न घाट है आपका, ईस्टर्न घाट है, तो ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है आपकी अरामाकोंडा। ठीक है, अरामाकोंडा। इसके साथ साथ यहाँ की यदि हम प्रमुख पहाड़ियों की बात करें, चोटियों की बात करें, तो ये हो जाएंगे आपकी महेंद्रगिरी, जिंदागाड़ा और देवमाली। इसके साथ साथ जो ऑप्शन बी है आपका भारनेर, कैमूर और पारसनाथ। तो जो विंध्याचल रेंज है भारत में, देखो जैसे ये इंडिया है आपका, तो जो आपका मध्य में पर्वत श्रृंखलाएं पड़ती हैं उसमें आपका विंध्याचल और सतपुड़ा तो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं पड़ती हैं, जहां से उत्तरी भारत और दक्षिण भारत का विभाजन होता है। ठीक है, इसके ऊपर नॉर्थ साइड में हम पढ़ते हैं नॉर्थ इंडिया। ठीक है, और इसके नीचे हम पढ़ते हैं साउथ इंडिया। तो जो विंध्याचल रेंज है, तो विंध्याचल की प्रमुख पहाड़ियों में भारनेर, कैमूर और पारसनाथ आ जाते हैं। ठीक है, कलसुबई और महाबलेश्वर, तो ये है आपकी उत्तरी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री की कुछ प्रमुख चोटियां ये हो जाएंगी। कुद्रेमुख और बाबा बुदेन की पहाड़ियां, ये आपकी मध्य सह्याद्री की प्रमुख चोटियां हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार को 2 हिस्सों में बांटती है? तो ये है आपकी दामोदर नदी। जो दामोदर नदी है वो छोटा नागपुर पठार को 2 हिस्सों में बांटती है। 2 हिस्से इसके होते हैं, एक होता है आपका रांची का पठार, रांची का पठार, और दूसरा हिस्सा इसका होता है वो है आपका हजारीबाग का पठार। ठीक है,